नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मिला लिया होगा आंसर की सब कुछ और सब कट ऑफ खेल रहे होंगे। तो आज मैं जितेंद्र चौधरी एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य वैसे तो मेन ऑब्जेक्ट है अपना कि एक कट ऑफ का आइडिया, साथ में कुछ क्वेश्चंस डाउट को लेके थे, बार बार उनके कॉल मैसेज आ रहे थे, सर इसका बताइएगा। तो वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे कि इन क्वेश्चंस का डाउटफुल सा है। इसलिए डाउटफुल है कि इनकी लैंग्वेज और इनका जो पैटर्न है, फ्रेमिंग है, वो सीधी डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस में तो गलत है। ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस ही है, 2-3 ही डाउटफुल है। और वो डाउटफुल तो आरपीसी उसका फाइनल आंसर क्या मानती है, बट उससे पहले भी इसके कुछ डाउट्स हैं कि क्वेश्चन सीधे डिलीट होने लायक है। तो वो है, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा एक नॉर्मलाइजेशन का डिस्कशन चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नॉर्मलाइजेशन का होगा तो भी नुकसान नहीं होगा आपको किसी को भी। एक तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पेपर की। देखो पेपर सबके सामने, सबको एक आइडिया लग गया होगा। पेपर मुझे लगता है आरपीसी का सबसे आज तक का घटिया लेवल है। ठीक है, ये सुन चुके होंगे आप। ठीक है, तो सर अब हम किस सिक्योर पोजीशन पे हैं। मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मैं महिला हूँ, मैं एसटी हूँ। मेरे कितनी लड़कियों के ओबीसी गर्ल्स के जो हाईएस्ट इसका स्कोर बन रहा है, ओबीसी में कितने स्टूडेंट हैं जिसके 110 आ रहे हैं, कितने जिनके 105 प्लस आ रहे हैं। देखो 2-3 कैटेगरी है, 105 प्लस वालों की भी है और 100 प्लस वालों की भी है, 100 से नीचे, ठीक है, और 95 से ऊपर। ये 3 कैटेगरी है। जो इस कैटेगरी में स्कोर आ रहा है वो बंदा एक बात बोल रहा है कि सर कट ऑफ 100 तो नहीं जाएगी, 100 प्लस, तो ऐसा करके अपना तर्क दे रहा है। सीधी सी बात है, 100 प्लस वाला अपना तर्क दे रहा है, 105 वाला बोल रहा है कि सर कट ऑफ तो 110 जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि वो 100 कुछ एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसे 110 स्कोर है, एक लड़की ऐसी भी है जिसके 112 है। मैं बताऊंगा, अब पहले मत सोचिएगा कैसे क्या, इसका मैं एक पोस्टमार्टम करूंगा। तो हमारे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के जितने स्टूडेंट हैं, मैंने उनसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट किया, मुझे लगता था कि जेन्युइनली ये बताएंगे और ऑनेस्टली बताएंगे। तो उनका रिव्यू बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये है कि जो पेपर आपके पास आया है, देखो नो डाउट घटिया लेवल था। एक सीधा सा बात थी कि जो कटारा कांड हुआ था, इस कटारा कांड के बाद आरपीएससी और दबाव सरकार पे भी ऑब्वियसली होता है कि पेपर आउट नहीं होना चाहिए। और वही एक सोच समझ के चेयरमैन साहब ने, जिसने भी सोचा होगा, स्पेशलिस्ट से पेपर बनाएगा, उनके पास पर्याप्त टाइम नहीं होगा दोबारा, तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट पकड़ा होगा और क्वेश्चन साहब ने देखा होगा कि फर्स्ट इनिंग्स में क्या आ रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है उस टॉपिक से, टॉपिक ही छोड़ो उस पेज से उठा रहा है। आपने देखा होगा खूब सारे क्वेश्चन, एक बार पूछ रहा है 1 लाख तक, उसी में फैक्ट कर रहा है चेंज। क्या कर रहा है वो, डाटा चेंज कर रहा है, लैंग्वेज वही रख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन का पैटर्न फ्रेमिंग वही रख रहा है, और सेम क्वेश्चंस अगली लाइन से ही वो क्या बना रहा है, सेकंड पारे का क्वेश्चन बना रहा है। समझ रहे होंगे ना, ज्यादा फर्क नहीं था। तो ये सीधा उठा के टिका दिया। करंट आपने सबसे बड़ी हवा बन रही है अभी करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर की क्या बन रही है कि करंट अफेयर लड़कों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और जो स्टूडेंट फेल हो रहा है वो करंट अफेयर की वजह से फेल हो रहा है। देखो मैं एक थोड़ा सा एक डाटा एनालिसिस करते हैं। लगभग मैं मानता हूं कि 80 क्वेश्चंस तो पहले फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट जो राउंड था उसमें सब ने किए होंगे जिसके एग्जैक्ट सही थे, जिसकी अच्छी तैयारी थी, जो काफी, वो 90 के समथिंग क्या कर रहा है फर्स्ट राउंड में कर रहा है। उसके बाद उसके पास 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे, तो वो क्या कर रहा था, वो 2 में से 1 कर रहा था। ठीक है, अब डाउट वाले 2 में से 1, ठीक है, उसने यहां रिस्क ली थोड़ी बहुत। बट करंट के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस क्या थे, जीके के और पार्ट बी के भी। मैं मान के चलता हूं एक आइडिया, मान लो किसी के 110 प्लस आ रहे होंगे या कोई भी होगा, मैं उसको नहीं कहना चाहता कुछ भी। करंट के 10 जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी थी, सीरियस थी, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो फॉर्म की एग्जाम डेट आने
के जस्ट बाद में भी, एग्जाम डेट क्या फॉर्म भरने के बाद में, उस टाइम से लगे हुए थे जिन्होंने आरएस मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी तैयारी थी, डे सिंगल डे वेस्ट किए बिना लगातार तैयारी की। और यदि अच्छा यूपीएससी आरपीएससी लेवल का पेपर आता, नो डाउट वो टॉपर होते। लेकिन क्या हुआ, जिनकी तैयारी अच्छी थी, वो जो इनकी तैयारी थी वो 100 के समथिंग अटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बार बार हर स्टूडेंट को बोला था कि आप रिस्क लीजिएगा। मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब भी मैंने बोला था रिस्क लेना है आपको, रिस्क के बिना इस पेपर में एग्जाम में आप फाइट में नहीं रहोगे। एक स्टूडेंट है, उसने बोला सर मेरे 96 तो मुझे एग्जैक्ट सही आ रहे थे और मैंने ना बाद में 107 अटेम्प्ट की, वो यही रेस में बाहर हो गया। 107 अटेम्प्ट करते ही रेस में बाहर हो गया, चाहे कितना ही हो, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में उसके किसी न किसी स्टूडेंट के गलत हुए होंगे इस पेपर। तो मैं ये बता रहा था 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन जीके के, 5 क्वेश्चन आप मान के चलते हो पार्ट बी के। मैं एक चीज बताता हूं पार्ट बी की अच्छी चीज, पार्ट जो बी है पार्ट बी सीधी सी बात है, पार्ट बी में 40 में से 40 स्टूडेंट भी स्टूडेंट के आए हैं, ठीक है। 4-5 स्टूडेंट तो मेरे ध्यान में है सीधे, किसी के एक क्वेश्चन वो जो डाउट वाला था उन्होंने छोड़ दिया होगा, बाकी उन्होंने 39 किए थे तो 39 के 39, 39 के 39 ही थे, सही है। 1-2-3 स्टूडेंट उनके थे 40 में से 40 है, ठीक है। कोई अतिशयोक्ति नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, हर कोई कंटेंट को बोलना चाह रहा होगा कि हमारे में से आया, हमारे में से आया, मेरे ख्याल से ये सब में से आया होगा। लेकिन कुछ अच्छा लगता है कि जब अपन हमारी टेस्ट सीरीज में से जब हम टेस्ट बनाते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, और हमने एक प्रोग्राम चलाया था EORO मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें क्या होता था, डेली टेस्ट होता था, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मैंने देखे फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में एज ए टीच क्वेश्चंस आए थे, ना उसकी लैंग्वेज की, ना उनका ऑप्शन चेंज किया, जहां जो ऑप्शन था वही क्वेश्चंस ऑप्शन रखा गया था। तो मुझे नहीं पता, स्टूडेंट ने बताया कि सर ये यहाँ से आए थे, खूब सारे क्वेश्चंस थे, हमने देखे थे। नो डाउट जो इनिंग से वो क्वेश्चन आने लायक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल एज इट इज उठे गए थे, ठीक है। तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। और पार्ट बी में आने का रीजन एक इच्छा था कि ज़्यादा टफ था नहीं, लेकिन पार्ट सेकंड पारी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो क्या थे, अच्छे लेवल के थे। परचेज रूल की बात करता हूं तो मैं परचेज रूल जो 1974 वाला था, जो कट ऑफ है अपन आएंगे, इस परचेज रूल के 7 से 7 के समथिंग क्वेश्चन थे, मुझे नहीं पता प्लस माइनस होगा 1-2, 7 के समथिंग क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट था, मैंने उसको बोला भी था कि फर्स्ट, मैंने एक एग्जाम हुआ था, आपको याद हो तो, उस टाइम मैंने शुरू में एक एग्जाम से पहले बोला था फर्स्ट इनिंग्स का पेपर पढ़ के जाना, लगभग सिमिलर सा एज इट इज वहीं से उठ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वही हुआ और सेम वहीं से क्वेश्चन उठाए गए थे, और फर्स्ट इनिंग्स से जो पढ़ के गया था, जो परचेज रूल दोबारा बोला कि सर जैसे आपकी मुझे लाइन याद रह गई थी, और मैंने क्या किया था, परचेज रूल को हाथों हाथ ना पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लिया था, और मेरे जो क्वेश्चन परचेज रूल के थे सारे के सारे सही है, ठीक है। तो ऐसा कोइंसिडेंट होता है, हमेशा एग्जाम होता है जब 2 इनिंग्स होती है तो सिमिलर से क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए होती है चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाला था, सीरियस था, उसको नुकसान हुआ है, नो डाउट नुकसान हुआ है, घटिया। मैं खुद की, मुझे अंदर से ऐसा फील होता है, कुछ स्टूडेंट का जब उनके रोने जैसी हालत थी, वो रो रहे थे कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा, तो हमें भी एक इमोशनल हो गया था कि इतने साल से तैयारी करने वाले बच्चों के साथ ऐसा धोखा हुआ, ठीक है। आरपीसी की जितनी इसे क्रिटिसाइज किया जाए कम है, लेकिन अब क्या हुआ था कि 2 स्टूडेंट है, 2 टाइप के स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, 100+ या 105+ करके आ रहे हैं, 100+ जिनके सही हो रहे हैं। कौन है? पहला, जिसका करंट अपने रेंज में आ गया होगा, कि जिसने करंट अफेयर पढ़ा था और वो उसी वहीं से थोड़ा बहुत सिमिलर सा आ गया होगा। दूसरा, उसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था और उसने क्या ली, रिस्क ली। एक स्टूडेंट की मैं कहानी बताता हूं, उसने 114 क्वेश्चन किए थे और उन्होंने बोला सर 6 क्वेश्चन मैंने ना तुक्के मारे थे और 6 में से 4 क्वेश्चन सही हो गए थे। एक बोल रहा है कि सर मैंने 103 किए थे और मैंने क्या किया, इससे 117 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे, मेरे 10 में से 7 क्वेश्चन तो सही थे,
ठीक है। तो ये एक इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं कि रिस्क लेने से क्या हुआ, उन्होंने डर नहीं था। जो सीरियस तैयारी कर रहा था वो 107 110 तक अटक रहा है एग्जाम की, 112 115 तक लास्ट मार के। उसने रिस्क इसलिए ली क्योंकि मेरा सर पेपर खराब हो जाएगा, मेरे नेगेटिव हो जाएंगे, या जो भी उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो इन कंक्लूसिव एक चीज आपके सामने आती है इस बात पेपर में, पूरा एक ओवरऑल देख रहा हूं, बता रहा हूं। पहला ये आता है कि 100 प्लस 100 के समथिंग तो हर स्टूडेंट ने किए होंगे। जो ऊपर के 20 क्वेश्चन थे, उस 20 क्वेश्चन को क्या किया होगा, हर किसी के सांस फूली है, और नो डाउट फूली है, उसने रिस्क ली है। या तो उसको करंट अफेयर ने मारा, सबने कहते हैं कि हम तो वहां डूबे जहां पानी कम था, और करंट अफेयर सबको ले डूबा, अच्छी तैयारी वालों को। और जिनकी थोड़ी तैयारी थी, 1 महीना पहले कोई एग्जाम आया था, मेरे याद है मुझे अभी भी, एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उसने मुझे शायद अप्रैल के लास्ट में जब कटारा कांड हुआ था तब की समथिंग की बात है, 20 अप्रैल के समथिंग मुझे याद है, अभी भी एग्जैक्ट याद है। हुआ क्या था कि उसने बोला सर मैं क्या पढ़ूं, तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ ले और एक बार के लिए निकाल लो, मार्गदर्शिका अपने पास में से निकाल दो, शॉर्ट नोट्स बना ले। तो उसने क्या किया, वो बुक पढ़ी और पूरी ऑब्जेक्टिव बुक निकाल दी 2 बार। उस बंदे के 37 क्वेश्चन सही है, ठीक है, वो बता रहा है ज्यादा भी है लेकिन 37 कट फिट के सही है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि उसने लास्ट टाइम एग्जाम में पार्ट बी में ज्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, उसने जो पढ़ा वही पढ़ लिया, और पार्ट ए के अंदर उसने रिवीजन ही किए थे, एमसीक्यू लगाए थे ओनली उसने, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करके। करंट उसने पढ़ लिया था, और उसने एक ही लाइन बोली, सर खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, लास्ट टाइम एग्जाम आया था उसके अभी 103 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। देखो कितनी अच्छी चीज है कि वो उसने बोला मैंने रिस्क ली और 120 के 120 क्वेश्चन करके आए, और मेरे सर कटपिट के हो रहे। ये जो मैं बता रहा हूं ना, देखो कुछ स्टूडेंट 110 वाला है, जेन्युइन सा है, मैं दोस्त उसने अच्छे से मुझे जानता हूं, उसके है स्कोर। एक स्टूडेंट है 107 है उसके, 2 स्टूडेंट है 104 है उनके, ठीक है, एक स्टूडेंट 105 पे है, और 100 प्लस वाले मेरे ख्याल से, मेरे ज्यादा नहीं तो मेरे साथ 7-8 स्टूडेंट तो मेरे पास अभी तक आए हैं, ठीक है। मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको, ये डायरेक्ट है जिनके सही स्कोर है, मैं मानता हूं, मेरे कोचिंग के हैं, मैं उनको डायरेक्ट। तो अब कि सर इतना स्कोर आ रहा था, कट ऑफ तो हम सोचे ही नहीं, नो डाउट। देखो एक कट ऑफ का आइडिया मैं लगा सकता हूं, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पहली चीज तो 105 प्लस कट ऑफ तो नहीं जाएगी, ये लिख के ले लो मेरे से। मैं इसलिए श्योर हूं क्योंकि आप कितना भी एग्जाम, कोई धुरंधर कोई कुछ हो, एक एक्यूरेसी भी एक चीज होती है, वो कहती है कि जब आप 90% से प्लस अटेम्प्ट करते हो, मान के चलो 100 क्वेश्चन थे और 100 में से यदि वो 90 से प्लस अटेम्प्ट कर रहा है, जितने अटेम्प्ट करेगा उतना परसेंट कट ऑफ नेगेटिविटी उसके आएंगे। यदि उसने 95 किए तो उसके 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली गलत होने वाले हैं। उसने 100 अटेम्प्ट कर दिए, 100 के 100, तो उसके 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे गलत होने। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 120 में से 10 क्वेश्चन तो उसके किए तो सीधे सीधे गलत है ये। तो यहाँ 110 तो यही है, और 105 के ऊपर मेरे ख्याल से जिसकी गलती से भी कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ होगा, कोई एक माइकलाल कोई भी होगा जो 110 के समथिंग पहुंच रहा होगा, और मुझे नहीं लगता कोई है ऐसा। अभी तक तो मेरे स्टूडेंट में ध्यान में उसके 5-7 लोग आए हैं जो 104 तक 105 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। 2 लड़के हैं जो मैं एक को नहीं जानता, एक को मैं जानता हूँ। अब इस बातों का कोई मतलब नहीं है, बात मतलब इतना सा है कि जो कट ऑफ आप 105 के समथिंग कोई बता रहा है, ठीक है, उससे मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखो 100 से नीचे इसलिए नहीं जा सकती और 105 से प्लस इसलिए नहीं जा सकती। मैं गर्ल्स की भी आऊंगा, ये इसलिए नहीं जा सकती और इससे नीचे इसलिए नहीं आ सकती। रीजन क्या है? क्योंकि पोस्ट कम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट तो मिल ही जाएगा यार। 33 जिलों में से कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे इतने लड़के तो, और आराम से इजीली स्कोर हो सकता था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, जिसने रिस्क लिए, जितनी कैपेसिटी थी। तो वो 100 स्टूडेंट, 30, 40, 50 स्टूडेंट जो भी कट ऑफ है जिस रेंज में है, ओबीसी और जनरल वाले, वो इतने लड़के तो मिल ही जाएंगे जिसने रिस्क ली होगी। पेपर इजी था नो डाउट, बट इतना भी इजी नहीं था कि 20 क्वेश्चन में तो सबको ही हालत खराब हुई होगी और उसने रिस्क ली होगी 20 क्वेश्चन की। तो 20 क्वेश्चन की उसने रिस्क ली है ना,
तो वहाँ यदि 50-50 का गेम होता है ना, तो ये मान के चलते हैं कि उसके भी कट फिट के 105 से तो ऊपर नहीं आए होंगे। इतना भी इजी नहीं था कि 100 क्वेश्चन मान के चलते इजी थे, नहीं था। 20 क्वेश्चन तो ऐसे पेपर में थे जो इजीली नहीं हो पा रहे थे, रिस्क लेना पड़ रहा था। और 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो सीधा सीधा किसी ने यदि अटेम्प्ट किया है ना, तो उसने सीधा सीधा तुक्के लगाए होंगे, कॉमन सेंस लगाए, कैसे भी लगाए होंगे। अब उसके तुक्के सही हो गए होंगे तो विरले 1-2 लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, मान के चलो 4-5 लोग भी होंगे या जो भी होंगे, वो 105 पर टकरा होंगे। और बाकी जो लोग हवा बना रहे हैं, होता क्या कि मैंने खूब सारे एग्जाम में देखे हैं, इतने सारे एग्जाम दिए हैं। तो पिछली बार का मैं एक आइडिया बताता हूं कि दीपक सर का मैं बताता हूं। हम सब दीपक सर एक आइडिया लगा रहे थे, बैठे थे कि दीपक सर क्या बोल रहे हैं कि मैं उनको क्योंकि लास्ट टाइम आंसर की ऐसा कोई लफड़ा था नहीं, ऑनलाइन एग्जाम था। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है आपको पता है कि वो वैसे इतना था नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। और परसेंटाइल के बेस पे स्कोर हो रहा था, मतलब जिसके 114 नंबर आए थे उसका क्या था, उसको उन्होंने 100 मान लिया था, 112। तो दीपक सर का है कि मेरा स्कोर अभी, तो उनको बोलता है कि मेरा 112 का समथिंग स्कोर था। रोड क्या थे, टॉपर थे, 3rd रैंक। वो कब की बता रहा हूं मैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और पेपर ऐसा ही आया था। पार्ट बी का भी इतना 12 क्वेश्चन के समथिंग रोल था, ज्यादा नहीं था। तो ये तो मानने से आपको ही पता है कि टॉपर कितने हो रहे, तो इसके 100-110 के जो आ रहा है वो तो थोड़ी सी चीजें हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एग्जाम से आए, ओपन की, आंसर की, और उन्होंने अपने गलत आंसर देखे, मेरे कितने गलत हो रहे हैं, गलत उन्होंने देख लिया और राउंड फिगर मिला लिया और देख लिया। क्योंकि बाद में तो डिप्रेशन में आने से तो अच्छा है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं डाउट हो सकता है अपने संतुष्टि के लिए वो कर रहे होंगे। बट आप लोग मत घबराइएगा जो लोग 100 और 105 के बीच में हैं। तो अब कट ऑफ की बात आती है, फाइनल अपन बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एडब्ल्यूएस हो, ठीक है, इन तीन की तो मैं कह सकता हूं। अब कैटेगरी की बात अलग आए, और साथ में तो ये भी मानता हूं कि कैटेगरी यदि एसटी वाला भी है, कोई एसटी के स्टूडेंट भी है जिनके 100+ स्कोर है, कुछ स्टूडेंट ऐसे के स्टूडेंट भी है जो 103 के समथिंग स्कोर है इनका, मैंने देखे हैं 2-3 स्टूडेंट, पोस्ट बहुत कम है वैसे भी। तो ये चीज एस ओबीसी है, ये मान के चलो कि 100 से नीचे तो कट ऑफ आपकी किसी भी हाथ से नहीं जाएगी, ठीक है। तो 100 से लेके 105 के बीच में, क्योंकि देखो 100 से 5 के रहने का मतलब ये है कि एक क्राइटेरिया रेंज होता है, इससे एग्जैक्ट फैक्ट कुछ भी डाटा नहीं होता है। अब रहा गर्ल्स का, मैं गर्ल्स के लिए इतना कह सकता हूं, जो ओबीसी इनकी गर्ल्स है, इन गर्ल्स का 95 से नीचे इनकी भी नहीं जाने वाली है, प्लस ही रहनी है, 95 से नीचे तो नहीं आनी है। क्योंकि गर्ल्स की सीट बहुत कम है, मेरे ध्यान में है 96 वाली भी है, 98 वाली भी है, 93 वाली भी है, 93 चलो नीचे आ गई होगी, और 100+ वाली भी गर्ल्स है। लिमिटेड सीट है, 5-7-10 जीती हुई है, एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता, लेकिन 95 से मेरे ख्याल से इन कैटेगरी गर्ल्स का तो नहीं रहना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 ऊपर चल जाएगी, 100 से ऊपर तो इनकी भी नहीं जा सकती, ये है। तो 95 वाले जो है वो क्या कह सकते हैं, उनको सेफ पोजीशन, वो सेफ है। बॉयज है वो क्या है, जो 100 के समथिंग है वो भी क्या है, सेफ है। अब रहा बात इनकी 105 की, यदि 105+ इसका स्कोर है और जिन गर्ल्स का 100 के समथिंग स्कोर है, वो मैं कह सकता हूं कि वो क्या है, सिक्योर है। वो कल ही आप लड्डू बांट सकते हो, खा सकते हो, ठीक है, और मुझे भी खिलाना। तो ये रहा अपना एक इस कैटेगरी का। अब आते हैं अदर कैटेगरी। अब अदर कैटेगरी में जैसे एससी, एसटी, कोई और भी जैसे दो तो मैंने इनकी मान के चलते हैं। एमबीसी भी मैं बोलता हूं कि एमबीसी भी इसी इतना नहीं है, मुझे सिमिलर सा इनका रैंक अलग अलग से डिसाइड करने का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि इसमें इतने लोग तो मिल जाएंगे, एसटी के जितनी सीट है कि उनका स्कोर 100 के समथिंग तो स्कोर मिल ही जाएगा उनका, ठीक है।
हो सकता है 1 या 2 नंबर का, मुश्किल से जो 100 कट ऑफ आ रहा है, प्लस माइनस, माइनस क्या, आप माइनस ही मान लो, 1 या 2 नंबर का, मैक्सिमम बता रहा हूं 1 या 2 नंबर का ओबीसी और एसटी से, सॉरी ओबीसी और जनरल से कम रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है कि मैं ऐसी कैटेगरी का हूं, एमबीसी का हूं, कोई भी हो, आप जितना आप इनका मान रहे हो ना, उनसे 1 या 2 नंबर का मान सकते हो। कुछ स्टूडेंट वो है जो क्या है कि एक रिजर्वेशन है जिनको ये डीएलबी में जो है नगर पालिका में कर्मचारी है, और वो कैटेगरी के अंदर भी है, एससी एसटी में भी है, तो उनका स्कोर में ये कह सकता हूँ कि वो एक अपने सीट पे डिपेंड करता है कितना क्या होता है, वो 90 और 95 के बीच में एक है, वेरी कर सकते हैं। जो ऐसा मान लो कि जो डाइवोर्सी है या रिजर्वेशन है जिसको एससी का है, जो डीएलबी में या किसी में है, तो वो एक 90-95 के बीच में, 95 के बीच में वेरी कर सकता है। तो 3 कट ऑफ आपके सामने आ गई होगी। जो जनरल सभी की है, ठीक है, ओबीसी 1, एससी एसटी और अदर्स जो भी होगी, तो ये 100 से 105, ये भी आप मान के चलो कि ये -1 नंबर या 2 नंबर का इनसे फर्क रहने वाला है, यदि कट ऑफ से ज़्यादा नहीं है, 1-2 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इनका। और इनका आप कह सकते हो 90 से 95। ये कौन से लोग हैं जिनको या तो आरक्षण है, कौन सा, जो डीएलबी के अंदर है, जो या नगर पालिका में कर्मचारी है, ठीक है, वो है, या कोई विडो है, विडो तो नहीं कह सकते, उनका तो थोड़ा और भी कुछ की नहीं कह सकते, सीट है या नहीं जो भी, बाकी जो डाइवोर्सी है, ये लोग है। बाकी जो गर्ल्स की बात कर रहे हो, ये 95 से 100 के समथिंग है। ठीक है, ये एक लंबा चौड़ा कट ऑफ का एक, ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा, ये एक आंकड़ा रहने वाला है। इससे ज्यादा 105 के जो बोल रहे हैं कट ऑफ ज्यादा जाने वाली नहीं, आप डरिएगा मत। आप 105 तक 100 प्लस जो स्कोर है आराम से अभी सेफ पोजीशन पे हो, और जो 105 है वो सिक्योर पोजीशन पे है। इसके बीच में कितनी वेरी कर सकते हैं, -1/3 बहुत अच्छा होता है, लोगों को भी सबको पता है कि इतना इजी कितना ही पेपर हो, लेकिन 10-15 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन तो गलत होते ही है, वो सी लिमिट से मानो कैसे मानो। ठीक है, तो ये रहा। अब क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा वो जो क्या होंगे, डाउटफुल है। देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने, ये रास्ता नगर पालिका 1974, ठीक है, ये इसमें लिखा 5 लाख से अधिक निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कितने समय सीमा है। यहां कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि इसमें रूल 4 है या 10 है, तो यहां रूल 10 नहीं है, यहां रूल 4 काम कर रहा है। पहली तो बात, इसने क्या लाइन बोली है कि अधिव्यय करने के लिए सामग्रियों के क्रय की बात बोली है। रूल 10 में क्या है, जो पीडब्ल्यूडी वाला है, लोक निर्माण कार्य के लिए, उनकी निविदा की समथिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ सामग्रियों के क्रय और निविदा के बारे में बात करने के लिए बोला गया था। पहला, यहाँ गलती क्या की पैटर्न में, कि आपने देखा होगा फर्स्ट बारी में क्वेश्चन आया था, उसने ये लिखा है यहाँ पे कि 1 लाख तक, बट उसने आगे टाइपिंग में की होगी या कहीं भी गलती की होगी, कहीं भी जो भी मिस्टेक हुई होगी उसे, उसने यहां क्या नहीं, लिमिट नहीं दी। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। क्यों, क्योंकि आप इस दूसरी गलती देखो, पहली गलती तो यही गलत हो जाती है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ओरिजिनल एक्ट से बनाया हुआ है। ओरिजिनल एक्ट देखो, आप नेट पे निकालोगे ना गूगल सर्च करके, तो वहां एक एक्ट की पीडीएफ आएगी, वो एक अलग पीडीएफ है, उसको आप फॉलो मत कीजिएगा।
बाकी जो इसमें एक्ट है उसमें उसमें भी एक चेंज हुआ था। देखो ये एक मैं बता रहा हूं, इसमें भी ये आपको कुछ नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए ध्यान रखना आप कि कुछ स्टूडेंट है अभी तो उनको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो जो 100 के समथिंग स्कोर है, जो 100 प्लस है, 100 के समथिंग है, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, ये डेफिनेटली डिलीट होने वाले क्वेश्चन है, इस पे प्रूफ ही दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, इसमें आप ऐड हो जाइएगा और आपको बता दिया जाएगा, पीडीएफ भी दी जाएगा आपके पास, जहां कहीं भी कोई प्रूफ लगे, कोई क्वेश्चन डाउट लगे अभी भी, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। आंसर की जैसी आएगी आरपीसी ऑब्जेक्शन मांगेगी तो अपन तैयार रखेंगे, इन कुछ क्वेश्चन का हम आपको प्रूफ दे देंगे, आप उनको ऑब्जेक्शन लगाना और आप अपनी एक अपन यदि डिलीट नहीं करती है तो यदि कुछ स्टूडेंट रहते हैं तो अपन उसके लिए अपन चैलेंज करने के लिए है। ये एक 15/7/6 का एक अमेंडमेंट हो रखा है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर, मैं क्लियर नहीं आ रहा होगा, ये मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसमें 1 लाख तक तो दे रखा है, ठीक है 7 है, लेकिन फिर 1 लाख से लेकर इसने क्या बोला है अप टू 10 लाख, 10 लाख तो इसने रेंज दी है 10 दिन की, और फिर 10 लाख से आगे रेंज दी है अलग। तो यहां इसने गलती क्या की कि एक तो इसने लिमिट नहीं दी, ठीक है, दूसरा इसने 5 लाख से अधिक बोली है, तो 5 लाख से अधिक तो कितना भी हो सकता है, 10 लाख 15 लाख 25 लाख, इसका कोई आइडिया भी नहीं है। तो इसलिए सीधे सीधे क्या होता है, क्वेश्चन ये डाउटफुल है, डिलीट होने लायक है क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ये मान के चलते हैं कि जब ओरिजिनल एक्ट आता है उसके अंदर 1 साल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो सही मान ले अपना आंसर। लेकिन मैं बता रहा हूं दूसरा पहलू कि इसमें आपको भी पता है इसमें क्या हो रखा है, संशोधन हो चुका है। लगभग आंसर एक से सही है, और जिसका लग रहा है कि मेरा सही हो रहा है सर क्यों गलत करा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्शन मत लगाना। और जिसको लग रहा है कि सर मैं 1 नंबर से रह रहा हूं, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मैं छोड़ गया, मेरा छूट गया, कंफ्यूजन था, डाउट था, तो वो क्या कर सकता है, इसमें लगा सकता है चैलेंज, और मैं इसकी आपकी ओरिजिनल कॉपी सारा सब कुछ अवेलेबल करा दूंगा और इस क्वेश्चन को अपन चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं अपन, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। तो इसमें देखो मोस्टली अपने आंसर की में लगभग हाँ पूरे देश में माना गया है, ठीक है। मैं एक आपको सामने पक्ष रख रहा हूँ इसका क्वेश्चन का, बार बार स्टूडेंट के लिए मतभेद हो रहे हैं इसलिए, बट एक्चुअल में क्या है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी आप देख रहे होंगे ना, इसके अंदर इन्होंने सीधा सीधा लिखा है, यहाँ आपको क्लियर नहीं आएगी, मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, ये टेलीग्राम एशिया क्लासेस जयपुर नाम से, कि ये क्या बोला है, नागरिक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जाता है। ये एक लाइन है जो क्या होती है कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करती है, ठीक है। बाकी आरपीसी क्या आंसर मानती है, कौन सा स्टूडेंट किसी से प्रभावित हो रहा है, वो स्टूडेंट है इसको थोड़ा सा अपन चैलेंज कर सकता है। ये आ गई। अब आती है गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भू का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो 30% आंसर एक नियर बाई मान के चलते हैं जो डाटा के अकॉर्डिंग यदि होता है तो। बाकी इसमें ये है, इसका भी एक फैक्ट है आपके सामने हिंदी गणित अकादमी का ही, इसमें एक लाइन सीधी सीधी लिखी हुई है, गेहूं उत्पादन में राजस्थान भारत का 5वां राज्य है तथा राज्य की कुल कृषि भूमि के 9.5% भाग पर बोया जाता है। ये गेहूं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से चैलेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डाटा हो सकता है अपडेट हो गया होगा और इसने क्या डाटा माना होगा, अभी क्या है विरोधाभास में है क्वेश्चंस। जिन स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है या कुछ बोल रहे हैं तो आप अपने ऑथेंटिक सोर्स लेके आइएगा, आंसर की आने दीजिएगा, उस टाइम आरपीसी क्या आंसर मानती है, इससे पहले अपन किसी जजमेंट पे जाते हैं तो थोड़ा सा गलत रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आती है बात आपके ये जो इन सोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, ये आपके सामने है, ये मैं बता दिया होगा। देखो अब एक नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल से तो नाक के बराबर होना चाहिए। यदि इन दैट केस होता है तो कहते हैं कि सेकंड पारी वाला क्वेश्चन है
वो थोड़ा टफ आया था, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट बारे वाले को मैं इतना सा बोलूँगा, यदि उनको मिलेगा फायदा तो 1 नंबर का मुश्किल से 1 या 2 नंबर का मुश्किल से मिलेगा तो मेरे ख्याल से इतना वेरिएशन नहीं आएगा। इन्होंने प्राथमिकताएं 2 ही थी, पहला पेपर आउट नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या थी, दूसरा ये नॉर्मलाइजेशन का कोई लफड़े में नहीं फंसे, वैकेंसी शांतिपूर्ण से एग्जाम हो जाए। तो दोनों उन्होंने आराम से करवा लिए, तो नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल से ना के बराबर ही है, होनी नहीं चाहिए। यदि होती है तो सेकंड इनिंग्स को थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा, मुझे क्या जो लड़कों का रिव्यू आया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा उससे 19-20 की बात करें, थोड़ा सा 20 था, इतना सा फर्क था। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको देखो, जो स्टूडेंट है 100 से नीचे हैं, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उनसे सजेस्ट करना चाहता हूं, आप किसी इनमें से एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मान के चलिएगा 100 से नीचे हैं तो भरोसे मत रहिएगा इसके, पहली बात। दूसरा कि जो गर्ल्स भी है 95 से नीचे, वो भी एक बार क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अपनी कंसिस्टेंसी, आरएस की वैकेंसी आ रही है और इतनी सारी वैकेंसी है, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक सब भर्तियों का पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा कि कौन सी भर्ती कब, क्या फॉर्म, सब कुछ, क्या सिलेबस, सब कुछ एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे अपन इस वैकेंसीज के बारे में। और आगे जब आंसर की आएगी तब मैं आपके साथ हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की कोई आज के क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई शंका है, कोई है, और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आपके जो भी रिव्यू हैं, जो भी चीज़ें आती है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस डाउटफुल है उसके सोर्स ढूंढेंगे मिलके, और यदि कोई 1-2 नंबर से रह रहा है तो उसकी हेल्प की जाएगी। नुकसान डिलीट करने से नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, जिसके क्वेश्चन जो गलत हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएं, और वो थोड़ा सा अपना आपको 1-2 क्वेश्चन का फेवर में ले सकता है। ये तो रही इसके टॉप की। तो बाकी हमारा काफ़ी अच्छा एग्जाम एक जर्नी रही है ईओ की, और काफ़ी अच्छा लगता है कि अपने जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अपने जो पढ़ाया में से हैं वहाँ से आता है, और जब बच्चे आते हैं रेस्पॉन्स देते हैं कि सर हम आपके भरोसे थे और आपने जैसे कहा हमने किया और हम आज हैं। क्योंकि पेपर सब में से आया था, ऐसा नहीं कह रहा कि हमने पढ़ाया वही आया, हमारे में से आया। बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो करंट अफेयर हैं, तो करंट अफेयर की अपन क्या करेंगे, एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग। उसमें क्या हुआ कि इस पेपर में न्यूज़पेपर को ही प्रायोरिटी दी गई थी, कहीं कोई यूट्यूबर, कहीं कोई काम नहीं है। तो इसलिए मैं और बोलता हूं कि न्यूज़पेपर की अहमियत बहुत ज़रूरी है। आप डेली पढ़िएगा, एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी तो और अपने को कलेक्ट करना ही है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।